कुरान पाक में एक आयत है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि क़यामत वाले दिन हम तुम्हें यहाँ से पकड़ लेंगे जो गलत लोग हैं। अच्छा, अब यहाँ से क्यों पकड़ेंगे, कहीं और से क्यों नहीं पकड़ेंगे? तो अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा है कुरान में, फोरलॉक। उसको मेडिकल साइंस में कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और इस आयत के बाद 2 न्यूरो साइंटिस्ट जो हैं वो मुसलमान हो गए, क्योंकि ये जो आयत है और न्यूरो साइंस जो है इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। तो ये वाला आपको जो आगे एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ जहाँ पे हमारे बाल हैं, इसकी वजह से हमें फ्री विल मिली है। यानी कि जैसे एंजल्स हैं, बाकी मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला की, उनके पास फ्री विल नहीं है। फ्री विल का मतलब है हमें फैसले का इख्तियार दिया गया है इस वर्ल्ड में कुछ देर के लिए। ये वाला जो एरिया है, जब इसके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है तो इसके इख्तियार में होता है कि इस काम से मैं पीछे हट जाऊँ, इनहिबिशन ऑफ रिस्पॉन्स, या फिर वो कहता है नहीं मैंने इसी काम में जाना। ये वाली आयत नाजिल हुई थी जब अबू जहल ने हजूर पाक के ख़िलाफ़ झूठ बोले या अपोजिशन वगैरह उसने कायम की। तो तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि झूठ का भी जो ताल्लुक़ है वो इस हिस्से से है, और जितने भी गुनाहों का ताल्लुक़ है वो इस हिस्से से है। तो हम उनको यहाँ से उनकी रूह निकालेंगे, यहाँ से उनको पकड़ लेंगे क़यामत वाले दिन। हमारी जो रूह है, पहली बात तो ये है कि सिर्फ हमें ऐसा फील होता है कि हम एक इंसान है या हम एक फ़िज़िकल बीइंग है, क्योंकि हमारी जो आँख है वो बहुत सी चीज़ें देख नहीं पाती। बहुत सी चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में जो अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी हमारी आँख को कि वो देख पाए। उसमें से एक चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और हमारी फ्रीक्वेंसी। हमारी जो रूह की फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया है, हम एक उसकी एक छोटी सी मशीन है, और अल्लाह ताला ने इस मशीन को बोला है अशरफुल मखलूक़ात। इंसान अशरफुल मखलूक़ात तब होता है जब वो अपनी बेस्ट फ्रीक्वेंसी में होता है, और जो आपकी बेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दी है, वो यहाँ पे है, और आपकी जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे है। वो लोग जो खौफ में नहीं आते, अल्लाह ताला को खौफ बहुत ज़्यादा नापसंद है। जिन लोगों में खौफ है, जिन लोगों ने मायूसी है, अल्लाह ताला को मायूसी बहुत ज़्यादा नापसंद है। उसकी वजह से इंसान की जो फ्रीक्वेंसी है वो लो हो जाती है। आप जो दिमाग में सोचते हैं उसी के मुताबिक आपकी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। आपकी पूरी ज़िंदगी का जो दारो मदार है, जो आप सोचते हैं, क्योंकि वही आगे एक्शन होता है, उस पे है। इसलिए अल्लाह ताला कहता है कि वो नियतों पे आपको अजर देगा। नियत क्या होती है? जो आप दिमाग में सोचते हैं उसी से आपकी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। थॉट जो होता है, तो एक बंदा जो अशरफुल मखलूक़ात वाकई है, उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है बंदे में खौफ ना हो, मायूसी ना हो, और उसको अल्लाह पे यकीन हो। सबसे जो मेन चीज़ है, एक बंदे को वाकई ही यकीन होना चाहिए कि मेरा एक खुदा है जिसके पास इतनी ताकत है। अब आपने देखा कुछ लोग अपनी जान ले लेते हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा रीजंस होती है, उनके साथ किसी ने गलत किया होता, और वो डिप्रेशन में उनकी जो रूह की फ्रीक्वेंसी है वो इतनी लो होती है कि वो खौफ में आ जाते हैं, मायूसी में आ जाते हैं, और वो समझते हैं हमारे आसपास कोई खुदा नहीं है, हमारा कोई सहारा नहीं है। या फिर अल्लाह ताला ने अगर किसी को आजमाइश में डाला है दौलत के थ्रू, औलाद के थ्रू, अल्लाह ताला ने पहले ही बोल दिया है कि जो दौलत है और जो औलाद है वो आजमाइश है। इसकी वजह से कुछ लोग एंजाइटी डिप्रेशन में आ जाते हैं, जैसे कि आपके औलाद के मामलात होते हैं बहुत से, आप में खौफ पैदा हो जाता है, आप लोग समझते हैं कोई सहारा नहीं है। वो बंदा जो है उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, और उसकी वजह से उसमें जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है लो, उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आपने अपने अंदर से हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना है, जिस पे अल्लाह ताला ने आपको बनाया है।
ये जो कुरान पाक है ना, ये गाइड बुक है। इसमें पहली गाइडेंस ये है कि आपने खौफ ज़दा नहीं होना, मायूस नहीं होना। मायूस कौन बंदा होता है? सिंपल सी बात है। बहुत से लोग कहते हैं हमारी शक्ल नहीं अच्छी, हमारा रंग काला है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमारी औलाद में ये प्रॉब्लम है, हम उससे अच्छे नहीं हैं। बस मायूसी क्यों ये होती है? क्योंकि हमें अल्लाह की ज़ात पे, जो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पैदा किया है, उस पर यकीन नहीं है। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। कुछ लोगों को इस ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है कि उनको मौत का खौफ होता है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप कुछ लोग कहते हैं ना हमने फौत हो जाना है, बस मौत आनी है, ख़त्म। नहीं, आपको अल्लाह ताला ने हमेशा रहने के लिए बनाया है। आप वो खुश नसीब हैं। मैं हमेशा रहूँगी। आप लोग जो हैं आप हमेशा रहेंगे, लेकिन इस वर्ल्ड में नहीं रहेंगे। आपकी जो डायमेंशन है मौत के बाद चेंज हो जाएगी। आपके ये जो ऊपर वाला खोल है जो अल्लाह ताला ने इस कायनात से बनाया है, ये यहीं रह जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये यहाँ से बनाया। लेकिन जो आपकी रूह है, जो अल्लाह का नूर है, वो इसमें से बाहर निकल जाएगी और वो किसी और डायमेंशन में जाएगी। और जब आप एक दूसरी डायमेंशन में जाएंगे, आपको फील होगा कि ये ज़िंदगी तो एक ख्वाब जैसी थी, इसकी तो कोई हकीकत ही नहीं थी। हम जो रो रहे थे, पीट रहे थे, इतनी हमने अहमियत दी थी छोटी छोटी चीज़ों को, हम इतने हासिद थे, हम इतने जेलिस लोग थे कि उसके पास ये, हमारे पास क्यों नहीं है। आप सोचेंगे, आप ऊपर से जब आपकी रूह निकल जाएगी, आप हंसेंगे कि हमने ये क्या किया। इसलिए जब क़यामत का आएगा दिन, या जब आपकी मौत हो जाएगी, आपकी रूह बाहर निकलेगी, आपके सामने सब कुछ सामने आ जाएगा कि ये तो हमारी सिर्फ एक आजमाइश थी। अगर आप सिर्फ ये समझ लें कि ये जो ज़िंदगी है ये वाकई एक ख्वाब है, आपको फील होता है टाइम बहुत ज़्यादा है, हमारी उम्र है साइंस के मुताबिक, अगर आप इस ज़मीन से निकलकर स्पेस पर जाएं, तो इसके अगर आप फिर वापस आएँ तो ज़मीन के बहुत से साल बीत चुके होंगे, कोई 400 मिलियन साल। ये हकीकत है इस ज़मीन के टाइम की। इसका टाइम इतना छोटा है, मुख्तसर है, और आपने इतने से टाइम में अपने लिए प्रॉब्लम्स बनाई हैं, उलझने बनाई हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे प्रॉब्लम है। उसके पास सोना है, हमारे पास क्यों नहीं? उसके पास अच्छा घर है, हमारे पास क्यों नहीं है? एक घर गाड़ी लेने के लिए, एक घर और गाड़ी लेने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए आपने हराम से पैसे कमाए, गलत काम किए, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं। जो मिलता है खा लो, अगर नहीं भी मिलता तो चुप हो जाओ। अगर कोई मांगने वाला आ गया तो उसको उठा के दे दो, क्योंकि जब आपकी रूह इस बॉडी में से बाहर निकल जाएगी, जैसे आप सो जाते हैं, ये अल्लाह ताला ने आपको एक एग्जाम्पल दी है। जब आप सो जाते हैं, आपकी रूह जो है वो आपकी बॉडी में से बाहर निकल जाती है, आपको होश ही नहीं रहता। आपकी कॉन्शियसनेस जो है ना, शऊर है, वो रूह के अंदर है। सोते हैं, रूह गायब, आपको होश ही नहीं होती। ऐसा ही होगा जब आपको मौत आएगी, और जब मौत आ जाएगी ना, फिर आप सोचेंगे ये क्या हमने किया, हम क्यों इस छलावे में आ गए। ये जो आपको सारी चीज़ें दिखाई देती है, छलावा है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मायूस मत हो, खौफ मत करो। आपको तो खुश होना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, आप हमेशा के लिए रहने वाले। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना, वो लोग हमेशा जन्नतुल फिरदौस में रहेंगे, वो लोग हमेशा दोज़ख में रहेंगे। हमेशा का वर्ड यूज़ किया। आप इतने खुश नसीब हैं, और आपने अपनी रूह की फ्रिक्वेंसी यहाँ से यहाँ पे ले आए। छोटी छोटी चीज़ों पे टेंशनें हैं, जेलिस हैं, हासिद हैं। ऐसे इंसान ना बने कि आप हमेशा दोज़ख में रहें। ऐसे इंसान बने कि आपकी रूह हमेशा जन्नत में रहे, क्योंकि जो आपकी रूह है ना, वो अल्लाह का नूर है। उसको इस फ्रिक्वेंसी पर लेके आए। और पहला रूल ये है कि अपने मायूस नहीं होना, घबराना नहीं है। जो भी हालात आ रहे हैं उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। दैट्स इट, और कुछ नहीं।